बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, क्या नाम है? मोशन, फिजिक्स का जो है। तो बताना चाहूँगा कि जो है इससे पहले जो है हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग मोशन पढ़ेंगे। मोशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारी ज़िंदगी में, क्या इम्पोर्टेंट लाइफ। मोशन का बहुत बड़ा हमारे ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट है। मोशन का एक्चुअल हिंदी में क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है, जानती, ठीक है। तो मोशन एक्चुअल में व्हाट इज मोशन होता क्या है, ठीक है। और ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों? अच्छा, इसके एग्ज़ाम लगभग आपके करीब हैं, अक्टूबर में आई हुई है लगभग, यानी 15 अक्टूबर से। तो इंशाल्लाह प्रिपेयर रहिए और इसके एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन है शॉर्ट लॉन्ग, इसको रेडी रखिए ताकि जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर हो। बहुत सारे जो क्या होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं कि जब एकदम करीब आते हैं तब याद करते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, और उसके बड़ा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है बड़ा? उसका नुकसान ये होता है कि फिर वो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जो है याद नहीं होते हैं जी। मैथ के लगा लेंगे, वो 3 महीना 4 महीना होता है जो हमारा जो ये गया है, वो 3 मंथ 4 मंथ, उसमें क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब एग्ज़ाम करीब आता है हाफिज़ एग्ज़ाम, तो फिर उसमें हम जो है फिर तैयारी करते हैं। तो मकसद ये नहीं है कि हमें एग्ज़ाम पे जो है हमें फोकस करना है, कि जो है एग्ज़ाम से प्रिपेयर पहले हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो उसके पहले रेडी होना, ताकि जो मैथ्स के क्वेश्चन हो वो बार बार प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2 आवर्स, ठीक है। और जो साइंस के हैं उसको कम से कम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इस वक्त इसकी जो मोशन है और ग्रेविटी है और फिर न्यूटन ऑफ लॉ जो है क्वेश्चन, इनके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनके पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको हमने ये क्या नाम है, मैटर इज सराउंडिंग पढ़ाया हूँ इसको कॉन्सेप्ट के लिए। अभी इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर इसके जो क्वेश्चन आएंगे जिस हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये सारे पूछेंगे, तो इसके बारे में जो है आपको क्लियरली जो है इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यानी अंडरस्टैंडिंग एकदम पहले से, एग्ज़ाम से पहले एकदम ख़त्म कर देना है, ताकि एग्ज़ाम आए तो नानी क्या घूम के जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। नानी क्या मतलब, नानी एग्ज़ाम आइए तो नानी क्या बैठिए, कहीं नानी को पूछेंगी कि क्या है एग्ज़ाम की तैयारी, तो पता चला कि सारे क्वेश्चन रेडी है हमारे, प्रिपेयर है हमारे, समझे। पता ये चला कि घूम रहे हैं, तो घूमने वाला कौन हुआ? और बहुत सारे रोते हैं कैसे क्या होगा। हालांकि ये टीचर जो है कोचिंग के अंदर भी जो बहुत सारे जो है वो जो है क्या करते हैं, खिलाते रहते हैं, आज होगा, कोर्स पूरा होगा, ये होगा, ये बहुत सारे कोचिंग, तो ये हर तरफ लगभग कोचिंग का मैंने देखा। तो कुछ कोचिंग में जो है बहुत जो है आप समझ लीजिए कि एक तरफ गोरखनाथ की तरफ जितनी कोचिंग में वो तो एकदम ज़्यादा वहाँ खिलाया करते हैं, मौत मतलब जो है पढ़ाई कम। और तो इसीलिए वहाँ के मैंने ये पता, हमें रिपोर्ट भी मिली है वहाँ पे, ख़ास करके जो वहाँ की कोचिंग है वहाँ पे ये पता चलता है कि वो हाई स्कूल का बच्चा मैं बता रहा हूँ, कह रहा था कि जो है पढ़ाई नहीं होती है और लड़के ऑलरेडी छोड़ दिए सारे कोचिंग, इस तरह चाहे कहीं से भी टीचर। तो जो ये होता है कि जो एक टीचर जो है लाइबिलिटी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाने की कोशिश करेगा वही ज़्यादा फिक्रमंद होता है, समझे। तो हमने पूछा तो कह रहे हैं कि सर छोड़ देते हैं बच्चे, चले जा रहे हैं। उनके बड़ी ताज्जुब की बात है कि उन कोचिंगों को लोग छोड़ दे रहे हैं जो अभी मतलब ज्वाइनिंग किया है। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट की भी गलती होती है कि मतलब जो है अपने जो टीचर से पढ़ते थे तो वो कहीं और चले जाते हैं, तो उनको बाद में एहसास होता है कि जो गलती करते हैं कि नहीं करनी चाहिए।
जब नंबर कम आता है, और टैलेंट में भी कमी आ जाती है, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। फिर हर टीचर दुनिया में नहीं वो कर पाएगा, वो भले से वो कितना भी पढ़ाया, मोशन पढ़ाया, चाहे ग्रेविटी पढ़ाया, चाहे कोई भी पढ़ाता है, समझिए। मगर ये कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो आपने वो कंटिन्यू पढ़ा रहा है वो उस पर नहीं हो, जो बहुत फिक्र करके पढ़ाने की कोशिश करते उसके साथ टाइम वेस्टिंग होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी पेरेंट्स अप्लाई करें तो जो भी कोचिंग में वो अपना पूछें जाके टीचर से कि पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, ये पूछना चाहिए। ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, लाइबिलिटी होनी चाहिए कि पूछें कि कितने क्वेश्चन आए हैं, किसी वहाँ पे वो हो रही 2-2 घंटा वहाँ पढ़ाई होती है। कोचिंग देखा सुना है कि नहीं सुना है? कोचिंग में 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ाई होती है, मगर क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई के नाम पे सिर्फ वो खेल है। और एग्ज़ाम जब बोर्ड का आता है तो उसमें टेंशन हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, और क्लियर हो नहीं पाता। उसमें बहुत सारे बच्चे जो क्या हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जा रहा है कोचिंग में जा रहा है, मगर वो बाद में उनको एहसास होता है कि बहुत बड़ी हमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। जब नंबर कम आ जाता है, नंबर के साथ साथ टैलेंट भी कम हो जाता है, उनको एहसास नहीं होता है, फिर वो डाउन हो जाते हैं। तो मोशन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मोशन, क्या होता है? सर मोशन अगर हम ज़रा भी मतलब हिलते हुए हैं, अगर हमारी उंगली की टच से मस होती है तो उसको भी मोशन ही कहते हैं। तो मोशन यही है। देखिए, मोशन को मतलब हिंदी में कहते हैं गति, यानी कोई भी एक्टिविटीज़, अगर ट्रेन चल रही है तो क्या है, वो भी मोशन है। मछली अगर स्विमिंग कर रही है वो भी मोशन है। यानी हर चीज़ अपनी जगह पे जो पैर रही है, अंतरिक्ष के अंदर जो स्पेस के अंदर जो वो स्टार्स हैं और सूरज हैं जो अपने दायरे में पैर, ये क्या है, ये भी मोशन है। यानी एक एक्टिविटीज़ होती रहती है। मच्छर है या कोई भी चीज़ें आप देखिए, दुनिया की मखलूक है, वो क्या होती है, मोशन होती रहती है। मोशन की डिफाइन अगर किया जाए कि मोशन में एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि सामने खड़े हैं और ट्रेन जा रही है या बस जा रही है, तो क्या होता है, महसूस होता है। या भी हमारे सामने प्रैक्टिकल हुआ है, तो ऐसे मैं ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, तो एक ट्रेन जा रही थी, ये मोशन की टॉपिक है ना। तो मैं ट्रेन में था और ट्रेन एक सामने ट्रेन थी, चूँकि हमारी जो ट्रेन थी वो रुकी थी, स्टेज थी, ठीक है, और दूसरी वाली ट्रेन जा रही थी। तो लोगों को क्या महसूस हुआ, लोग कह रहे हैं अरे यार कौन सी ट्रेन, तो बताया कि ट्रेन, ये अपनी जो ट्रेन है वो रुकी है और जो सामने जो ट्रेन है वो चल रही है। तो ऐसा महसूस होता है। और कभी कभी आपने देखा है, ये तो हम बचपन में देखते थे, कैसे खड़े हो जाइए और आप चलते रहिए और आसमान में चाँद को देखिए। हम भी ये महसूस करते थे कि चाँद यार हमारे साथ यहाँ पहुँच गए, हम तो यहाँ, अच्छा अभी चाँद यहाँ देखा। ऐसा होता था कि नहीं, कभी ऐसा फील किया? तो ये भी क्या है, ये भी मोशन है कि पेड़ देखा, अरे यार ये चाँद है, अच्छा ये चाँद भी हमारे साथ चल रहा है, आसमान का जो टुकड़ा है वो बादल है वो भी हमारे साथ चल रहा है। तो ये क्या है, ये मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन जो होते हैं कई तरह के हो सकते हैं, मगर ये है, इसी को मोशन कहते हैं। मगर क्या होता है, वो स्टार हो, चाहे चांद हो, मून हो, चाहे ये सन हो, ये क्या हो, चलते नहीं है, ठीक है, क्या करते हैं, ये चलते नहीं है। तो मकसद ये है कि हमें उन चीज़ों को फील होता है, क्या होता है, ये फील होता है। और ये फील से ये महसूस होगा आपको कि हाँ ये सामने वाली चीज़, या हम चल रहे हैं या सामने वाला चल रहा है। तो हमें क्या क्लियर करना है, हमें ये करना है कि इस वक्त मोशन के क्या जो रूल है उसको देखना। अच्छा वो, और कभी कभी होता है बस के अंदर आप बैठिए, ट्रेन के अंदर बैठिए, सामने वाला ये लगता है पेड़ चल रहा है। अभी मैं एक और प्रैक्टिकल आपको बता दूँ, तार जो थे, ट्रेन बहुत स्पीड से हमारी चल रही थी, सुपर फास्ट ट्रेन, तो वो स्पीड से थी, और तार जो बाहर लगे होते बड़े बड़े पोल पे, जो बड़े बड़े वो तार ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे जो है वेब में जो है ऐसे कर रहे थे, ऐसे से जो बड़े बड़े मोटे मोटे तार थे। तो लोगों ने क्या कहा कि ये तार भी ऐसे से हिल क्यों रहे हैं, यानी उनमें मोशन हो रहा है, दिखने में लग रहा है। हमें जो है ट्रेन के अंदर, ट्रेन हमारी स्पीड से चल रही है, मगर बाहर सामने क्या हो रहा है, तार हमारे सामने क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। कैसे ऐसे ऐसे वेब में, वेब समझती हैं ना, ऐसे ऐसे घूमता है। पानी के अंदर आपने देखा है, पानी के अंदर एक राउंड बना देता है, जब आप एक ईंटा फेंकिए वेव उसके अंदर नहीं बना। तो एक्चुअल में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि इसी को क्या कहते हैं, यही मोशन है। तो मैंने कहा यार जितनी ट्रेन स्पीड चलेगी उतनी तेज़ी बाहर से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जैसे लग रहा है झूल रहा है, तार जो है क्या कर रहा है, झूल रहा है ऐसे ऐसे। तो कभी भी आपको भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखा है कि नहीं देखा? देखा है? कहाँ देखा है? सर पहले मतलब ये सब चीज़ बहुत गौर करके गौर करना चाहिए। कभी कभी ये फिजिक्स पढ़ देंगे ना तो ये सब गौर करेंगे। कभी कभी आप देखिए कि अब अपने मोहल्ले में आ रहे हैं, अच्छा ये चल रहा है, ऐसा महसूस होता है चीज़ को, होता है कि नहीं होता? तो एक्चुअल में मोशन यही है कि हम सामने हम जिस चीज़ पे चल रहे हैं, तैर रहे हैं, वो सामने वाली चीज़ क्या हो रही है, जैसे लग रहा है कि सामने वाली चीज़ चल रही है और हम रुके हैं, या बाहर वाला देख रहा है कि क्या हो रहा है, बाहर वाला देख रहा है कि सामने चल रही है और हम रुके हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूजिंग होती है। मगर मोशन ये कहता है कि नहीं, आप सामने देख रहे हैं, आप अगर ट्रेन के अंदर या बस के अंदर या किसी भी ट्रेवल में वो चीज़ में हो तो सामने देख रहे हैं तो आप चल रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी चल रही तो आप चल रहे हैं और सामने वाला क्या, वो स्टे, यानी वो जो रुकी हुई चीज़ है, मगर हमें ऐसा महसूस होता है। और इसी तरह अपोजिट में आप देखिए कि बाहर कोई खड़ा है, अंदर क्या होता है, डिब्बे के अंदर बैठा है। और जहाज़ के अंदर सेम देख लीजिए, हवाई जहाज़ के अंदर क्या होता है, जहाज़ चलती है मगर किसी को महसूस होता है। वो कैसे महसूस होता है कि अगर हम ट्रांसपेरेंट शीशे से अगर हम बाहर देखिएगा तब लगेगा कि बादल के टुकड़े चल रहे हैं, या ऐसा महसूस होगा। तो इसी को एक्चुअल में क्या होता है, मोशन होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, मोशन के जो है अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले पढ़ते हैं स्पीड, जरा वो करिए। Speed and velocity. The rate of the motion is often described in terms of either speed without direction or velocity with direction. Speed. When an object is under motion, it covers certain distance. Covering this distance takes some time. The rate of motion is the distance traveled by the object in unit. This quantity is referred to as speed. So speed can be defined as the rate of covering the distance in a unit time. Speed equal distance by time. It's formula. बस करिए, फार्मूला नहीं पढ़िए। स्पीड, व्हाट इज स्पीड, क्या होती है? इसमें जो है आपने डिस्टेंस पढ़ा है ना, आपने डिस्टेंस पढ़ा, इसका मतलब है कि जो स्पीड आप पढ़ रहे हैं, स्पीड क्या होती है? आप रोज़ गाड़ी से आप जाती हैं ना, स्कूल जो है गाड़ी से जाती हैं, तो जाहिर सी बात है गाड़ी से जाती हैं, तो अब स्पीड बताइए। ये टाइम के साथ इंक्लूड होता है स्पीड। टाइम और स्पीड जो है, जो आपने देखे होंगे यहाँ, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसका जो फार्मूला होता है, यानी स्पीड पता करना हो, अभी पहले स्पीड के बारे में हम क्लियर करेंगे। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो उसके सेकंड स्टेप वेलोसिटी, इसके बारे में वो भी सेकंड स्टेप मालूम होगा। स्पीड क्या होता है, स्पीड जब बढ़ा दें तो वेलोसिटी आ जाती है। फिर वो धीरे धीरे चीज़ें जो बढ़ती हैं, उसके बाद बाय स्टेप चीज़ें आने लगती हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीड, व्हाट इज स्पीड, क्या होती है स्पीड, बताइए। अगर ये देखा जाए कि जब द रेट ऑफ मोशन, द डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट्स टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड ये है कि अगर देखा जाए कि वो कहते हैं ना कि स्पीड में गाड़ी चलानी है, क्या करना है, पहुंचना। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ से अगर उस गली तक आप जाएंगी तो क्या लगाएंगे, चलना एक अलग होती है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, रफ्तार। हाँ वही ना होती है रफ्तार। स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आप गाड़ी बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक्टिवा गाड़ी, तो क्या होता है कि हम स्पीड में पहुँचेंगे। कि अगर मान लीजिए स्कूल की लेट हो रहा है तो क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि 10 मिनट में हम पहुँच जाएँ, मगर ऐसा नहीं होता है ना। गोरखपुर शहर में 10 मिनट में पहुँच सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रैवल है, मतलब वो क्या है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से भी बहुत दिक्कत ज़्यादा होती है। तो क्या करना चाहिए हमें,
स्पीड बढ़ाने के लिए देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत इजी तरीका से बता। इस मेथड से जब समझिएगा ना तो आसान हो जाएगी, स्पीड की डिफाइन को समझने, क्लियर करने में समझ में आ जाएगा। स्पीड एक्चुअल में होता क्या है कि स्पीड में तीन चीज़ होती है। एक डिस्टेंस होता है, यानी जो दूरी होती है। क्या होता है? जो दूरी होती है, यानी अगर यहाँ से हमारी इस गली से लेके 1 किलोमीटर क्या है वहाँ तक चलें तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अगर हम ये कहेंगे कि वहाँ से वहाँ तक जाना है तो ये कितनी दूरी बताएंगे कि इतनी दूरी है। ये तो समझ में आ रही बात? 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर इसके डिस्टेंस बताएंगे। अब जब स्पीड को क्या करेंगे, यानी इसका मतलब क्या करेंगे, हम टाइम को कम कर सकते हैं इसमें। जब स्पीड करना है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? जाहिर सी बात, इसमें टाइम कम हो जाएगा। स्पीड एक तेज हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। दोनों में क्या होता है? टाइम को अगर ज़्यादा करना है तो स्लो हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा स्पीड में करना हो तो टाइम क्या होता है? अब मान लीजिए इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे 15 मिनट में आपको पहुंचना है क्या? बक्सीपुर, ठीक है। तो 15 मिनट में बक्सीपुर में पहुंचना है, तो आप सोचेंगे कि अगर 20 मिनट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहुंचना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? हम टाइम के साथ क्या करेंगे? अगर हमें 15 मिनट में पहुंचना तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम से पहुंचना, स्पीड तेज करेंगे। स्पीड को तेज करेंगे, यानी जो एक्सीलेटर होती है गाड़ी की वो इतनी तेज करेंगे, पता चला ऐसा नहीं कि मतलब जो है बीच में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी टाइम इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्पीड, जब हमें 15 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड तेज करना पड़ेगा। बहुत आराम से इक्वल बैलेंस में पहुंचना है, नॉर्मली पहुंचना, नॉर्मली स्पीड से पहुंचना है। पहुंच रहे हैं अभी, कितना मिनट लगेगा? अच्छा, ये व्हाट इज द क्वेश्चन टाइम का पूछा जाता है, कितने मिनट, कितना मिनट हो गया, ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? बहुत अहम सवाल है ये, बहुत अहम क्वेश्चन है। होता है कि नहीं होता? कितने मिनट में? 15 मिनट। ये और तेज चलिए, और तेज चलिए। होता है कि नहीं? स्पीड अपनी बढ़ाइए, यानी इंक्रीज करिए स्पीड, और जहाँ डिस्क्रीज किया आपने स्पीड को तो चला अच्छा भी आ रहा हो, कहीं रुक गए थे पास से। मोशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो इसको क्या कहते हैं भाई, वो जो ठहरना हो जाता है, कहीं कहीं विराम अवस्था में लोग होता है, ठीक है। तो जब हम लोग कहीं रुक जाते हैं, रेस्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोशन में दो चीज़ होती है ना, एक होता है कि मोशन में एक होता है कि रेस्ट हम करते हैं। तो रेस्ट क्या हो जाता है कि फिर हम कहीं ठहर जाते हैं। तो अच्छा, मोशन में एक चीज़ ये भी जान लीजिए, मोशन में क्या चीज़ होती है कि जब हम चल रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है? मोशन हो रही है, और जहाँ हम रुक गए वहाँ वो रेस्ट हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो रेस्ट और मोशन में दोनों चीज़ की होती है कि रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अच्छा बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। समझ में आई बात? तो इसको मतलब कहीं ना कहीं रुकना। अब मान लीजिए कहीं जाना हो, दूर सफ़र होती है, क्या होता है कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, ठहर जाता है कुछ देर के, अच्छा चलिए नाश्ता पानी के। क्लियर हुई बात? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है इसको पढ़िए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।